अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। अरे अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। अरे मैं खुद लौट जाऊंगा, जरा नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। अरे मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले नाम तो होने दो। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज का टॉपिक बहुत ही जोश के साथ टॉपिक 3 स्टार्ट होगा एक्सरसाइज, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जिसके हिंदी की बात करूं तो 2 चर वाले रेखिक समीकरण। यहां पर एक बात बहुत ध्यान से समझेंगे कि इसके इंग्लिश से भी साउंड क्लियर हो रहा है और हिंदी से भी इसकी परिभाषा क्लियर हो रही है। बस आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि बात का मतलब क्या है। मेरी बात को समझेंगे। यहां क्या है, 2 चर। एक बात यहां पर समझेंगे, 2 कंडीशन होती है, एक तो होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, मैं पहली वाली एक्सरसाइज में ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर मैं इस चीज को दोबारा दोहराने की कोशिश करूंगा। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। अगर मैं बोलूं वेरिएबल की बात, वेरिएबल मतलब होता है चर। हिंदी की बात कर रहा हूं मैं। इसको मैं बोल दूं एक्स, वाई, जेड, ए, बी और सी। इस प्रकार की जो भी कंडीशंस बनती हैं वो क्या होते हैं भाई, वेरिएबल होते हैं। अच्छा, अब में एक होता है कांस्टेंट, ये होता है अचर। मैं इसका बिल्कुल आपके दिमाग में इस बात को पहुंचा दूंगा आपके दिमाग तक। कांस्टेंट मतलब कि अचर जो कि कभी ना बदलना सनम। तो ये कभी नहीं बदलते हैं। ये है कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब भाई 5 तो आज 5 है, कल भी 5 रहेगा। और x आज 6 है सके, कल को 7 है सके, और यही चीजें हम समझ लेंगे। तो जो चर हैं वो बदलते रहते हैं उनकी वैल्यू, और जो अचर हैं मतलब कभी नहीं बदलते हैं वो होते हैं कांस्टेंट, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में अचर बोलते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब मैं बात करता हूं टॉपिक की। मैं इस पार्ट में सारी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, इसके माध्यम से मेरी बात को समझते जाएंगे। अब यहां पर है पेयर ऑफ लीनियर, मतलब के 2 चर वाले रेखिक समीकरण किस तरीके से बनते हैं। 2 चर, जिसमें 2 चर होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस का y बराबर कोई भी ले ले, मैंने लिख दिया भाई 0। बात क्लियर है, आप कुछ भी ले लो, आप 2 ले लिया, बात क्लियर हो पाई कि नहीं। तो इसमें 2 चर हो गए कि नहीं हो गए भाई। और लीनियर का मतलब होता है रेखिक, मतलब जिन पर एक पावर होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल। अब यहां पर 2 चर वाले, अब इसमें पेयर बनते हैं। जैसे एक समीकरण ये हो गया, और दूसरा जैसे मैंने लिख दिया x प्लस का 2y बराबर, एग्जांपल ले रहा हूं, बस बात को समझ लेंगे। अगर मैंने लिख दिया यहां पर 5, तो ये हो गया दूसरा समीकरण। इस तरीके से जो हमारी इक्वेशंस बनेंगी मेरे कुमार, वो ही हमारा लीनियर इक्वेशन ऑफ द पेयर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। बात समझ में आ गई हो तो बात को आगे पहुंचा दें और हमारी बात को समझते जाएं। अच्छा जी, एक बात और समझेंगे हम यहां पर। इसका जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है। वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये बात आपके दिल तक पहुंची कि नहीं पहुंची। अब एक बात मैं यहां पर करता हूं कि इनके वर्गों का योग
बराबर नहीं होगा 0 के। बात समझ में आई कि नहीं आई? और इनका भी वर्ग बराबर नहीं होगा 0 के। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लें। इनके एक्स का कोफिशिएंट ये है, वाई का कोफिशिएंट ये है, और यहां पर देयरफॉर A1 B1 C1 A2 B2 और C2 इज ए रियल नंबर। बात समझ में आई कि नहीं आई? और एक्स वाई क्या है भैया? एक्स वाई यहां पर वेरिएबल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? अब A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या है? रियल नंबर है। एक्स वाई क्या है? वेरिएबल्स हैं। ये बात यहां पर, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा इस पाठ का क्लियर हो गया है। अब यहां पर 2 चीज और हमें समझनी है, 3 चीज। वो क्या है? मेरी बात को समझते जाएंगे। बहुत ही टाइम हमें कितना भी लग जाए, लेकिन जब तक हम तुम्हारे दिल और दिमाग तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे, बात खत्म नहीं होगी भैया, बात खत्म नहीं होगी। अब एक कंडीशन है, द 2 लाइन्स विल बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट। जब 2 लाइन होती है, 2 लाइन्स विल बी इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। अब जो 2 लाइन्स होती हैं वो एक इस तरीके से एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो वहां पर एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। मैं इस चीज को बता दूंगा आपको। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? 2 होती हैं 2 लाइन्स will not intersect at 1 point। वो क्या होती है? जब 2 लाइन एक इंटरसेक्ट नहीं करती है तो वो इस तरीके से निकल जाती है, वो इस तरीके से भी निकल सकती है, वो इस तरीके से भी निकल सकती है। तो इनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक होता है 2 लाइन विल बी कोइंसिडेंट। अब ये क्या होती है भाई? एक लाइन इस तरीके से और इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन चली गई, तो इसके यहां पर भैया ढेर सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन यहां पर निकल आएंगे। मैं इस चीज को बता दूंगा, ये बात आपको समझनी है। जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होके जाती है तो वो कोइंसिडेंट होते हैं, और जब लाइन पैरेलल होके जाती है, जब नहीं इंटरसेक्ट करती है तो वो पैरेलल होते हैं, और जब पे इंटरसेक्ट करती है तो वो उस पॉइंट पे एक सॉल्यूशन मिलता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, इस चीज को मैं समझेंगे भाई। ये पहले चैप्टर का तुम्हारा मतलब क्या है कि समझा दिया हमने। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर हमें 2 चीज से हमें जूझना पड़ेगा, एक तो ग्राफिकली और एक एल्जेब्रिक। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है मेरे भाई? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब बड़ा है अपनी पुत्री से, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as your will be. It's this intersecting represent this situation algebraic and the graphical। जो सिचुएशन हमें दी हुई है उस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिक मेथड से और ग्राफिकली मेथड से समझना है। मेरी बात को समझते जाएंगे। वो क्या कह रहा है भैया
लेट द परसेंटेज ऑफ अफ्ताफ, उसकी मान ली मैंने भाई x। बात समझ में आई? लेट द परसेंटेज ऑफ डॉटर, उसकी मैंने मान ली भाई बाई। अब एक बात मुझे आप बताएं मेरे कुमार कन्हैया, कि आज अगर मैं 22 साल का हूं और मेरा भाई 20 साल का है, छोटा वाला, तो अब हम दोनों की आयु में आज कितना अंतर है? 2 का है। तो 10 साल बाद और 20 साल बाद जब तक हम इस धरती पे हैं और जब तक ये धरती है तब तक हम दोनों भाइयों की उम्र में 2 साल का ही अंतर रहेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कभी भी एज में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो कम के लिए बोल दे चाहे वो ज्यादा के लिए बोल दे, तो जब उनमें पहले जो अंतर है वही रहेगा सेम। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? अगर मैं बोलूं कि 8 साल पहले मेरा भाई कितने का था और मैं कितने का था, भाई मैं 8 साल पहले 14 साल का होगा और मेरा भाई 12 साल का होगा, तो अंतर समान आया कि नहीं आया, 2 हुआ कि नहीं हुआ, इस बात को आपको समझना है। यही कॉन्सेप्ट आपको यहां लगाना है। उसने कहा 7 ईयर पहले, तो 7 ईयर पहले इसको कर दिया मैंने बाप को, और 7 ईयर पहले मैंने कर दिया भाई पुत्री को। अब ये कह रहा है ये 7 टाइम है, ये तो 7 टाइम है, इसको 7 टाइम करने के लिए मुझे 7 का गुणा करना पड़े 6 के ना पड़े 6, तो इसको बराबर मैंने कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसको सॉल्व किया, अब एक इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस का 7 बराबर 7 बाई माइनस का 49। अब इसको मैं इधर लाया और इसको मैं इधर ले गया, तो x माइनस का 7 बाई बराबर यहां माइनस का बचेगा 42। इक्वेशन हो गई 1। अब सवाल में ये कह रहा है कि 3 साल बाद, क्या 3 साल बाद अफ्ताफ 3 टाइम्स हो जाएगा ऑफ डॉटर, डॉटर का अफ्ताफ 3 साल बाद 3 गुना हो जाएगा। मींस क्या हो गया भाई? x प्लस का 3 अफ्ताफ और y प्लस का 3 डॉटर, और ये हो गया 3 गुना। ये तो 3 गुना है, बराबर करने के लिए मुझे पुत्री में गुणा करना पड़ेगा। बात समझे या नहीं समझे? अब मेरी बात समझ में आ गई है। तो x प्लस का 3 बराबर 3 बाई प्लस का 9। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? अब मैं इसको इधर लाया और इसको इधर ले गया, तो x माइनस 3 बाई बराबर का हो गया 6। इक्वेशन नंबर 2। बात क्लियर है? अब इसको हमें ग्राफिकली और एल्जेब्रिक दोनों मेथड से सॉल्व करना। मेरी बात को समझेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर मैं करता हूं इसको। पहला तो आप इस तरीके से डिब्बा बना लें और यहां पर लिख दें x और यहां पर लिख दें y। अब हमें इसे सॉल्व कर रहे हैं तरह पहले वाले समीकरण को। अगर मैंने x बराबर, चलो मैं x बराबर मैंने लिखा 0, x बराबर लिख दिया मैंने 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? यहां पर मैं लिखने की बात कर रहा हूं। ये बात किसी के समझ में अगर नहीं भी आ रही हो तो मैं क्या किया, मैंने यहां 0 लिखा, -7 बाई बराबर का 42, तो माइनस का वैल्यू, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये 6 टाइम कैंसिल होगा, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, अगर मैंने x, अब यहां पर ये हो गया बाई, ये निकाल दिया। अगर मैंने यहां बाई बराबर 6 लिखा, क्या लिखा? 6, तो x बराबर कितनी? तो ये तो हो ही गया है। चलो दूसरा लेते हैं, यहां पर कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, कोई दिक्कत ना है भाई। अगर मैंने यहां x बराबर यहां लिख दिया मैंने 6 लिखा,
तो इधर जाने 7 लिखता हूं मैं, x बराबर 7 लिखा मैंने, तो इधर जाने पर ये माइनस का, तो y बराबर भी -7 आ जाएगा, तो ये भी 7 हो गया और ये भी 7 हो गया। मेरी बात को समझेंगे कैसे किया मैंने। अगर मैंने यहां 7 तो माइनस x बराबर 7 लिखा है, बराबर का माइनस का 42, इधर जाएगा तो माइनस का, और ये हो गया माइनस का 49, और इससे इसको काटूंगा तो क्या आएगा y बराबर भाई 7। बात समझ में? यहां पर इसके इक्वेशन आप लिख सकते हो, इसके ऊपर किसके लिए किया है हमने, ये x माइनस का 7y बराबर का माइनस का 42। अब दूसरा है कुछ नहीं, बस मैं समझा रहा हूं इसलिए इसमें समय लग रहा है, लेकिन आप जब खुद से करोगे तो बात सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अब मैं इसके लिए बनाता हूं एक डिब्बा, इधर यहां x और यहां y। अगर मैंने x बराबर 0 लिखा तो y बराबर कितना आ जाएगा भाई, -2। x बराबर 0 और y बराबर -2। ये बात समझ में आ गई होगी, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर मैंने y बराबर 2 कर दिया तो ये तो ज्यादा पहुंच जाएगा, y बराबर 2 से भी 2 नहीं करना है। यहां अगर मैंने यहां y बराबर अगर मैंने 0 किया तो ये 6, हाँ ठीक है। अगर y बराबर मैंने 0 कर दिया तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6। बात समझ में आई कि नहीं? अब हो गया भाई, कुछ नहीं करना है। अब आपको ये ग्राफ पे और शो करना है, बस ग्राफ पे शो कर लेंगे। यहां पर मैं एक बात तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, इस तरीके से ये ग्राफ होता है और यहां पर ये 0 पॉइंट होता है, यहां पर होते हैं इधर साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स डैश एक्सिस। यहां जो होते हैं वो पॉइंट होते हैं माइनस के, और नीचे ये होता है बाई एक्सिस और ये होता है बाई डैश। ये जो पॉइंट होते हैं यहां से 1 1 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि ये 7 टाइम्स है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ या ना? मींस अब नीचे माइनस में ले होंगे, ये -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से। अब मेरी बात को समझेंगे। अब ये क्या है, ये 0 पॉइंट पे है, x मतलब कहीं नहीं गया, 0 पे है, तो y कहां पहुंच गया, 6 पे। एक पॉइंट मुझे कहां मिल गया भाई, यहां। बात समझ में आई? अब x भी 6 और y भी 6, मतलब के ये इस तरीके से, ये एक पॉइंट कहां मिल गया मुझे, तो ये यहां से यहां तक लाइन जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब इस पर लिख सकते हो कौन सी लाइन है, x माइनस का 7y बराबर माइनस का 42। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? अब मैं बात करता हूं इसको सॉल्व करने की। तो x पे तो 0 है, y पर -2 है, तो y की तरफ -2 यहां एक पॉइंट ले लिया, और x बराबर 6 और y बराबर 0, तो एक मैंने यहां पॉइंट ले लिया। तो ये जो लाइन जाएगी वो किस तरीके से जाएगी भाई मेरे, इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने इस चीज को सॉल्व कर दिया। अब यहां पर एक बात समझेंगे, मैं एक बहुत बड़ी बात तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई मेरे। यहां ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उधर सारा दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। मेरी बात को समझेंगे। अब यहां पर तुम्हें इस बात में कंफ्यूजन नहीं होना है कि मास्टर ने तो यहां पर x की वैल्यू कुछ लिख दी और x यहां पर इस तरीके से ग्राफ बना दिया। यहां पर आपको जो सुइटेबल हो आप वो x और y की वैल्यू लिख सकते हो। यह बात नहीं कि यहां पर आप कुछ भी x की वैल्यू ले, मतलब मैंने अगर ये लिखी है तो आप ये अगर आपसे नहीं सेट हो पा रही तो आप अपने हिसाब से भी कोई भी वैल्यू सेट करके लिख सकते हो। यहां पर जरूरी नहीं है कि आप जो मैंने वैल्यू लिखी है वही लिखिए, लेकिन समीकरण सेटिस्फाइड होना जरूरी है। इसीलिए लिखा जाता है कि इस वाले अब वो समझ जाएगा कि बंदे ने कौन से पॉइंट की बात की है। यहां y बराबर 6 लिया है
तो y बराबर 6 लिया है तो x बराबर 0 होगा, तो इस तरीके से ये वाली इक्वेशन मिल गई। अब वो उसने सोचा होगा कि x बराबर 7 और y बराबर 7, तो ये यहां पे मिल गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है इस तरीके से, बात समझ में। तो वहां पर आप कुछ भी पॉइंट ले सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आपकी वो इक्वेशंस हैं वो सेटिस्फाइड होना बेहद आवश्यक है। मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। आपने किसी और मेथड से किया होगा, आपने एक्स और वाई की वैल्यू कुछ और मानी होंगी, कोई दिक्कत ना है, ये बात सही है। ये एट ए टाइम, अब यहां पर भी इसको लिख सकते हो। ये कौन सा समीकरण हुआ हमारा? ये हुआ था हमारा x माइनस का 3y इज इक्वल टू 6। बात समझ में आई कि नहीं? ये पहले सवाल का पहला उत्तर हो गया भाई साहब। इस बात को आपको समझना है। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? ये बात है भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरी बात को आप समझते जाएंगे और वीडियो को भाई लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ मेरी बात अगर आपकी समझ में आई हो तो आप अपना सुझाव भी मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो कि भाई आप ऐसा करें तो हम ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मेरी अगली बात को समझेंगे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ द क्रिकेट टीम buys 3 bat and 6 balls for 3,900. Later the buys another bat and 3 more balls of the same kind of 1,300. Represent this the situation algebraic and graphical. अब यहां पर मैं आपको सीधा सीधा कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलूंगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरी बात को समझेंगे। कॉस्ट ऑफ बॉल मान लो x, कॉस्ट ऑफ बैट मान लो y। अब ये कह रहा है कि 3 बैट और 6 बॉल्स की कीमत कितनी है? 3900 रुपये। 3 बॉल्स प्लस 6 बैट्स की कीमत है 3900, और एक बॉल प्लस 3 बैट्स की कीमत कितनी है? 1300। ये सिचुएशन हमने बना ली। अब इसको हमें, अगर मैं यहां पर बोलूं x और y की वैल्यू, यहां x और यहां y, इस तरीके से अगर मैंने x की वैल्यू यहां 100 ले ली तो यहां कितना हो जाएगा? 300। तो इधर जाने पर ये कितने बचेंगे? 3600 और 6 का भाग करूंगा तो x बराबर 100 और y बराबर 600। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना? अगर मैंने y की वैल्यू 500 ले ली, y की वैल्यू इसी में 500 ले ली, नहीं बाई की वैल्यू 500 ली तो कितने हो जाएंगे? 3000। इसमें भाग करूंगा तो नहीं, एक मिनट, हाँ, x की वैल्यू 500, x की वैल्यू अगर मैंने 500 ली तो ये 1500 और यहां से घटेंगे तो 2400, तो ये होगा 500 और इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये आएगा 400। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ या ना? मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब दूसरी ये इक्वेशन हो गई तुम्हारी 3x प्लस का 6y बराबर 3900। बात क्लियर है? अब ये वाली x और y, यहां अगर मैंने x बराबर y, यहां x बराबर अगर मैंने 600 ले लिया, नहीं अगर मैंने 600 लिया तो वहां 700 हो जाएंगे। 700 ले लेता हूं, वहां होगा 200। यहां ले रहा है x बराबर भी 100 ही ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने 100 लिया तो y बराबर हो जाएगा 400। बात समझ में? अगर मैंने x बराबर 400 ले लिया तो y बराबर हो जाएगा भाई, ये यहां से 300 बचेंगे और ये हो जाएगा 300।
3 तिया 9, बात समझ में। और ये इक्वेशन होगी तुम्हारी x प्लस का 3y बराबर 1300। अब इसको ग्राफ पे शो कर देंगे। क्योंकि यहां पर प्लस प्लस के साइन है तो प्लस प्लस का ही ले लेंगे भाई। एक पर यहां पर 100 लेना है तुम्हें, ध्यान में रखना है। 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। यहां भी ऐसे ही 100, 200, 300, 400, 500, 600, बी पे 700 नहीं है, बात समझ में। अब x बराबर कितना है 100 और y बराबर 600, तो मीन्स ये हो गया, ये पॉइंट यहां मिल गया। x बराबर 500 और y बराबर 400, तो x का 500 यहां है और y का 400 यहां है। ये तो एक पॉइंट यहां, तो यहां से ये लाइन यहां पर इंटरसेक्ट करेगी, बात समझ में आई कि नहीं। दूसरी बात, यहां पर इक्वेशन आप लिख देना 3x प्लस का 6y बराबर 3900, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब दूसरी बात, इसको इसके लिए लिखूंगा तो x बराबर कितना है 100 और तो y बराबर 400, मीन्स ये पहुंचेगा यहां। ये लाइन मिलनी चाहिए भैया यहां से, इस तरीके से आपको पता होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बोर्ड है, बात 100% साइंटिफिक मतलब वो नहीं होगी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं। अगर x बराबर 400 और y बराबर 300, मतलब x बराबर 400 और y बराबर वो हो गया यहां पर, तो ये लाइन यहां से निकल गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हमने ग्राफ पे भी शो कर दिया और वो भी कर दिया। यहां पर आपके ये जो ग्राफ है ये डिफरेंट भी आ सकता है, कब? जब आपने वैल्यू आपने अलग अलग उसकी ली होंगी तब। बात समझ में। एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में रह गया, वो आपको करना है। अगर वो भी मुझसे ही पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में इस बात को बता सकते हो कि इस क्वेश्चन को भी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन। और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी बात को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, नमस्कार।